मामा जी, यह घर तो कुछ अजीब ही स्टाइल से बना है। क्या ये घर अपने जान पहचान वाले का है? हम इसको अंदर से देख सकते हैं क्या? बेटा यहाँ से जल्दी चलो, इस हवेली के बारे में कोई बात मत करो। बेटा, स्कूल की छुट्टियों के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मामा जी। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो भी अच्छी चल रही है। मामा जी, एक बात पूछूं क्या? पूछो ना। क्या नेहा की शादी के लिए पैसों का बंदोबस्त हुआ? अरे बेटा, बैंक में अप्लाई तो किया हुआ है, मगर ये बैंक वाले भी समझ में नहीं आता कि इतना टाइम क्यों लगाते हैं। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। मामा जी, यह घर तो कुछ अजीब ही स्टाइल से बना है। क्या ये घर अपने जान पहचान वाले का है? हम इसको अंदर से देख सकते हैं क्या? बेटा यहाँ से जल्दी चलो, इस हवेली के बारे में कोई बात मत करो। क्यों मामा जी? बेटा, इस हवेली से गांव के सभी लोग डरते हैं। सबका कहना है कि इस हवेली में भूत रहते हैं, क्योंकि 2 साल पहले एक आदमी इस हवेली में चला गया था और वो अभी तक वापस ही नहीं आया है। वो कैसे मामा जी? मैंने तुमसे कहा ना, इस हवेली में भूत रहते हैं। गांव वालों के अनुसार इस हवेली में 10 साल पहले एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान का सारा परिवार एक दिन अचानक गायब हो गया था। लोगों का कहना है कि उस परिवार को भूतों ने ही मार दिया था, इसीलिए तुम भूलकर भी वहां जाने की कोशिश मत करना। ये भूत रात को ब्रिज पर आकर चिल्लाते हैं। ठीक है मामा जी, मगर मामा जी, भूत की पहचान क्या क्या होती है? भूतों की कोई परछाई ही नहीं होती और उनके पैर भी उल्टे होते हैं और ना ही उनकी फोटो खींची जा सकती। ओके मामा जी। बेटा, अपने रूम को इतना गंदा करके क्यों रखा है? गंदगी अच्छी नहीं होती, इसे साफ रखा करो। ओके मामा जी। नेहा। आई पापा जी। नेहा, अशोक का रूम साफ करवाने में इसकी मदद करो। नहीं मामा जी, मैं अकेले ही कर लूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटा। मामा जी, आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट मामा जी। अशोक, रूम को कितना गंदा करके रखा है। चलो साफ करते हैं। हाँ चलो। नेहा, मैंने आज मामा जी के साथ टहलते हुए एक हवेली देखी थी। मामा जी ने मुझे उस हवेली के बारे में बताया और ये भी कहा कि उस हवेली में कभी मत जाना। कौन सी हवेली? वही जिसमें भूत रहते हैं। हाँ मुझे पता है। तो क्या वो सच है? मुझे तो यकीन नहीं होता। इसके माने हमें उस हवेली के रहस्य का पता लगाना चाहिए। हाँ, चलकर देखना चाहिए कि हवेली में क्या है। चलो चलते हैं, मैं अपना मोबाइल रख लेता हूँ। अशोक, मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना। ठीक है। नेहा, देखो, वहाँ लाइट जल रही है। यानी उस हवेली में पक्का कोई इंसान ही है, क्योंकि भूत तो रोशनी से डरते हैं। तू ठीक कर रही है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे ये क्या, तुमने अपना रूम साफ नहीं किया? क्या नेहा ने तुम्हारी मदद नहीं की? मामा जी, मुझे नींद आ रही थी, इसीलिए मैं सो गया था। कोई बात नहीं, अभी साफ कर लो। ठीक है मामा जी। मामा जी, कल मैं और नेहा हवेली गए थे। वहाँ हमने एक फोटो खींची है। आप कहते थे कि हवेली में भूत है, पर भूतों की कोई परछाई नहीं होती और उनके पैर भी उल्टे होते हैं और ना ही उनकी फोटो खींची जा सकती। तो इसका मतलब हवेली में भूत नहीं, इंसान रहते हैं। बेटा, तुम्हारी सभी बातें एकदम सही ही है, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि हवेली में जाने की जरूरत नहीं है। सॉरी मामा जी, लेकिन अब आपने देख लिया न कि हवेली में भूत नहीं है,
और जब हवेली में भूत ही नहीं है तो डरने की क्या बात है। बेटा तुम ठीक कहते हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं। मामा जी, आप मेरे साथ थाने चलिए, हमको इस फोटो को पुलिस स्टेशन में दिखानी चाहिए। साहब ये फोटो हमारे गांव की उसी डरावनी हवेली के अंदर की है जिसमें गांव वाले इंसानों को ही भूत समझकर डर रहे हैं। अरे ये तो नामी गुंडे हैं, पर इन सब का पता लगाया किसने? इन दोनों ने साहब। अरे वाह बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अशोक। और तुम्हारा? नेहा। बेटा तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है। ये वो ही गुंडे हैं जिनकी प्रशासन को पिछले 10 वर्षों से तलाश है। तुमको नहीं पता कि इन्होंने आसपास के इलाकों में कितना आतंक मचा कर रखा है। बेटा मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं, मगर इन गुंडों पर जो 10 लाख का इनाम रखा हुआ है, अब वो तुम दोनों को ही मिलेगा। अब हम इन गुंडों को आसानी से पकड़ सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। मामा जी, अब नेहा की शादी के लिए पैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।